आज फिर आज गली में आ जाओ। परिवार है, उनने भी साथ छोड़ दिया था। पिताजी थे नहीं, मम्मी के पास रह करती तो फिर मम्मी ऐसा करता है, भाई भाभी थोड़े तक नहीं कर देते, तो उसके बाद फिर अकेली रहने लगी। लड़की है, कुछ घर वाला ना कुछ मन्नत साथ मिलकर लड़की की शादी कर दी। शादी कर दी? हाँ, 30 साल का लड़का अब उसके पास, तो अपना दिहाड़ी मजदूरी चली जाओ, हमने गुजारा कर लियो। तो ये बाप अकेले रहते थे? हाँ, अकेली तो कोई बात नहीं, भगवान सबका साथ दे। नमस्कार भाई, सभी साथी गरीब कल्याण संस्था पीपली से आज फिर अपने खरखोदा के वार्ड नंबर 10 में पहुंचे हैं। और इन पहले हमारे भाई राहुल जी ने पहले बताया था, लेकिन उस दिन ये नहीं होने के कारण इनकी मदद नहीं हुई थी। और ये आज अपने घर से आई है और हमें पता लग गया, और आते ही हमने इनकी मदद सौंप दी इनको। और भाई ये मदद इनके पास है ना, तो इनके हस्बैंड है, न कोई बच्चा है, न ही कोई मकान है। ये मकान भी किराए का मकान है, किराए के मकान में रहती है। और सभी साथियों, जैसे हर बार राहुल अरोड़ा जी ऐसे ही कराते हैं, ऐसे परिवारों की मदद कराते हैं जो कति बिल्कुल आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो। और आज हमारी टीम के सदस्य हैं राजेश सैनी जी, राहुल अरोड़ा जी, अश्विनी भाई छोटा भाई और तरुण सैनी जी हमारे साथ आए हैं। और इनकी मदद के लिए भाई जो भी दानी साथी हैं हमारे, चाहे अध्यापक साथी हैं, कोई सिविल के हैं, और इसमें बढ़ चढ़ कर दान देने लग गए हैं। और दान जैसे आने लगा उससे बढ़कर भाई मदद भी होने लगी है। ये मदद भाई अकेले से तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन एक समूह होकर, बड़ा समूह होकर, सब साथियों का जो भी बताता है उनकी मदद आप सभी साथियों के सहयोग से गरीब कल्याण संस्था परिवार की तरफ से ये मदद हर रोज करने लगे। और जो भी साथी, किसी भी साथी को कोई दिक्कत हो, या कोई आस पड़ोस में ऐसे महिला हैं जो, या पुरुष हैं जो अकेले हैं, जो कमा नहीं सकते, और इन ऐसी औरतों के लिए, जैसे हम अकेली है, इनको भाई कल ने कोई हम 7 अप्रैल को एक एम्बुलेंस की सुविधा करने जा रहे हैं गरीब कल्याण संस्था की तरफ से। ऐसे परिवारों को फ्री में लाना, फ्री में ले जाना, दवाई देके घर पे छोड़ के जाना, यह गरीब कल्याण संस्था का एक लक्ष्य है। और ये 7 अप्रैल को संत कबीरदास वाटिका में समापन होगा। और इसमें जैसे हमारे इस संस्था के चेयरमैन हैं ओकी भाई और साथी सब इसमें बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं। जैसे जी राणा भाई शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी हुए, उनके भाई भतीजे हुए कुणाल विशाल राणा जी, सब इसमें एम्बुलेंस में भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और 10 तारीख की ये फिरोजपुर वांगर में जेके राणा जो इस संस्था के संरक्षक हैं उनके कार्यालय पर होगी। ये जिस भी साथी ने जो भी सहयोग करना है 10 तारीख तक सब कर दें, और ताकि समय पर एम्बुलेंस आ जाए और इन गरीब परिवारों की सेवा की जाए। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा भाई राहुल अरोड़ा जी से कि वो इस परिवार के बारे में और गरीब कल्याण संस्था के विषय में ज़रूर बताएं। भाई राहुल अरोड़ा जी। नमस्कार भाई, गरीब कल्याण संस्था पीपली की तरफ से भाई ये अपने खरखोदा में 2 दिन में 5वीं मदद है, मतलब 2 दिन हो गए हैं और 5वीं मदद है भाई। ये देखो ना, खरखोदा नहीं, इनके पास पूरा हरियाणा, पूरा इंडिया की को देखना है भाई। ऐसी संस्था भाई इतना मोटिव खरखोदा की तरफ कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो भाई। इस संस्था से जुड़े रहो, और मैंने कहूँ भाई ऐसी संस्था नहीं है कहीं भी घूम लेना, मिल जाए तो एक बार ज़रूर बताइए भाई। और भाई यह संस्था 7 अप्रैल को एम्बुलेंस दे रही है। इस संस्था में भाई एम्बुलेंस की सुविधाएं बहुत है। संस्था जो भाई दहेज का ये सिस्टम देती है, ना एम्बुलेंस है, किसी के पास कुछ नहीं है। ये संस्था 1 साल के अंदर अपना दूसरा सिस्टम एम्बुलेंस लेकर आ रही है भाई। इस एम्बुलेंस का सारे गरीब परिवार फायदा उठाए भाई। धन्यवाद है भाई इस बात। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ आज भाई राजेश सैनी जी, जो कि गरीब कल्याण संस्था के बहुत ही मजबूत साथी हैं,
गरीब राजेश सैनी से अनुरोध करूँगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय राजेश जी। साथियों राम राम। ये गरीब कल्याण संस्था का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि भाई ढूंढ कर जो गरीब हो, जिसको ज़रूरत है, ये नहीं भाई आपका सभी को देना, जिसको वाक्य में ज़रूरत है, जो बिल्कुल काम नहीं कर सकते, वो उन्हीं की मदद करती है। और इस संस्था से जुड़ के मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूँगा। आज 2 दिन हुए हैं। 2 दिन में खरखोदा में गरीब कल्याण संस्था की पूरी टीम ने 5 ऐसे परिवारों की मदद करी है जो बिल्कुल लाचार थे। इस परिवार के हालात के बारे में बताऊं, ये बहन जी है, इनके पति का एक्सपायर हो चुके हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बात, इनके जो मायका है, पीहर है, वहाँ से भी उन लोगों ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि माँ बाप है नहीं। भाइयों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। एक बेटी थी, उसको 2-3 साल पहले शादी कर दी थी। अब ये अकेली इस किराए के मकान में अकेली गुजारा करती है, बीमार रहती है, दिहाड़ी मजदूरी मिल जाती है तो कर देती है, वरना कोई सहारा नहीं है। लेकिन सारा भगवान होता है और भगवान के माध्यम से ही गरीब कल्याण संस्था चल रही है, आशीर्वाद से। गरीब कल्याण संस्था का एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद है, नर सेवा नारायण सेवा और गरीब की सेवा भगवान की पूजा। हमने तो इन गरीबों के घरों में जाकर, इनके घरों में चूल्हा जला के भगवान की पूजा करनी सीखी है। और उसी का फल ये है कि गरीब कल्याण संस्था मात्र 1 वर्ष के अंदर पूरे भारतवर्ष में अपनी पहचान बना चुकी है। 7 अप्रैल का जो दिन है वो एक क्रांति वर्ष के रूप में हम गरीब कल्याण संस्था मना रही है। संत कबीरदास वाटिका में एम्बुलेंस, जो मास्टर मनोज जी ने, भाई राहुल जी ने बताया, जो एम्बुलेंस है वो इन गरीब परिवारों के लिए आएगी। जैसे गरीब परिवार में गरीब आदमी बीमार हो जाता है, उसको हॉस्पिटल पहुंचने तक का कोई साधन नहीं होता, तो उनके लिए गरीब कल्याण संस्था की जो एम्बुलेंस होगी वो इनको घर से लेके हॉस्पिटल तक ले जाने का काम करेगी। और मैं सभी जितने भी गरीब कल्याण संस्था के साथी हैं, जितने भी दानवीर भाई हैं, नारी शक्ति है, सभी को अपने हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपका दिया हुआ पैसा हम इन गरीब घरों में लेकर आते हैं और इन गरीबों की दुआएं अपनी झोली में भरकर आपके लिए लेकर जाते हैं। और गरीब कल्याण संस्था मात्र 1 वर्ष